हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज और सुपर डैडीज, मैं मानवी आपका एक बार फिर हाउ टू पेरेंट चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आपका बेबी अभी टीथिंग फेज से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है और इसकी वजह से आप भी परेशान हैं, तो आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टीथिंग पेन से कैसे रिलीफ मिले उसके 3 बहुत ही कारगर होम रेमेडीज बताने वाले हैं। ये सारी ही रेमेडीज़ हमारी पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और इससे हमारी बेटी मिश्का को टीथिंग फेज में बहुत ही आराम मिला था और इसी वजह से ये होम रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों में 6 से 7 महीने के बीच में पहले दांत आना शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो ये कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, कुछ बच्चों में ये फेज़ थोड़ा लेट भी हो सकता है और कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बेबीज़ की लाइफ में ये फेज़ थोड़ा सा ट्रबलिंग होता है, क्योंकि इसमें उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मसूड़े उनके फूल जाते हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, या फिर कई बार उनका पेट खराब हो जाता है, या फिर कई बार उन्हें बुखार तक हो जाता है जिसकी वजह से वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाते और चिड़चिड़े रहते हैं और यूजुअल से ज़्यादा रोते भी हैं। लेकिन क्योंकि टीथिंग एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें कोई भी डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी तरह की एलोपैथिक दवाई लें। लेकिन हाँ, इस वीडियो में बताई गई कुछ होम रेमेडीज़ को करके आप अपने बेबीज़ का ये फेज़ काफ़ी आसान कर सकते हैं। तो पहली होम रेमेडी जिसे हमने पर्सनली ट्राई किया हुआ है और जिससे हमारी बेटी मिश्का का ये टीथिंग फेस काफ़ी हद तक स्मूथ रहा, वो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन डेंटॉन। ये हम मिश्का को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 2-2 गोलियां देते थे थ्रू आउट हर टीथिंग फेज, यानी कि 7 महीने से लेके जब से उसके दांत आने शुरू हुए थे से लेकर के ऑलमोस्ट 1.25 साल तक हम उसको, जब तक उसके मेजर ऊपर और नीचे के दांत सारे नहीं आ गए थे, हम रेगुलरली उसको ये दवाई देते रहे और इससे आप यकीन मानिए कि उसकी टीथिंग फेज में उसकी परेशानी बहुत ही कम रही। इसका एक और होम्योपैथिक ऑल्टरनेटिव भी है जो कि है ये कैलकेरिया फर्स्ट की टैबलेट्स, और ये इतनी पुरानी दवाई है कि मेरी मम्मी बताती हैं कि मैंने भी अपने टीथिंग फेज़ में यही टैबलेट्स यूज़ करी थी, जिसकी वजह से मेरा टीथिंग फेज़ भी काफ़ी स्मूथ रहा था। और क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं तो इसलिए ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी होम रेमेडी है टीथर्स। टीथिंग के टाइम पे हमारे छोटे छोटे बेबीज़ के मसूड़े अक्सर सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और टीथिंग इरप्शंस की वजह से उनके मसूड़ों में हल्की सी खुजली भी रहती है, जिसकी वजह से इस फेज़ के अंदर आप नोटिस करेंगे कि उनके सामने जो भी चीज़ उनको दिखाई देती है वो फटाफट उसको उठा करके और सीधा अपने मुंह में डाल लेते हैं। कई बार यही रीज़न भी होता है कि इस टीथिंग फेज़ के अंदर बच्चों का पेट खराब रहता है, क्योंकि वो तरह तरह की चीज़ें उठा करके अपने मुंह में देते रहते हैं और इनमें से कई चीज़ों के ऊपर तरह तरह के जर्म्स हो सकते हैं। और क्योंकि अभी तक हमारे इन बेबीज़ की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है तो इस तरह की चीज़ें उठा करके मुंह में डालने से उनका पेट खराब हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है टीथर्स। वैसे तो मार्केट में आजकल तरह तरह के टीथर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी ये जेल वाले कूलिंग टीथर्स, जिसको कि आप फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लें और फिर आप इसे बेबी को दें। इसकी तकरीबन आधे से 1 घंटे तक भी ठंडक बनी रहती है और इसको जब बेबीज़ अपने मुंह में रखते हैं तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि वैसे भी अगर आप किसी भी स्वेलिंग वाली जगह पे कोल्ड कंप्रेशन देते हैं, यानी कि ठंडा सेक देते हैं, तो उससे नर्व्स के अंदर जो है वो एक तरह की ठंडी सी सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से पेन की सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है। और इसी वजह से ये ठंडा कूलिंग टीथर अगर आप बच्चों को टीथिंग फेज में देंगे तो इससे आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन कूलिंग टीथर्स को आप हर यूज़ के बाद अच्छी तरह से धो करके ही वापस फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें, ताकि इनके थ्रू किसी भी तरह के जर्म्स हमारे बेबीज़ के अंदर ना जाएं।
इसके अलावा आप बच्चों को गाजर या खीरे के पीसेस पतले पतले लंबे लंबे कट करके फ्रीज़र में उसको ठंडा करके भी बच्चों को एज टीदर्स दे सकते हैं। इसको भी बच्चे बड़े ही मज़े से चबाते हैं और काफ़ी देर तक चबाते रहते हैं, और इससे भी इसकी ठंडी सेंसेशन प्लस ये तो खाने वाली चीज़ है, तो इसकी जो जूस भी बच्चों के मुंह के अंदर जाता है उससे भी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है एक तो, और उनकी इस ये जो परेशानी हो रही होती है उनके मसूड़ों में, उससे भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन हाँ, इन पीसेस को पहली बात तो आप लंबा लंबा पतला पतला काटें ताकि ये किसी भी तरह से बेबी के गले में फंसने का डर ना रहे। और दूसरी चीज़, जब आप ये टुकड़े बेबी को दे रहे हैं तब आप ज़रूर उनके सामने बैठे रहें और अपनी आंखों के सामने ही ये टुकड़े बेबी को चूसने के लिए दें आप, ताकि किसी भी तरह से बच्चा इनको, अगर मान लीजिए थोड़ा सा टुकड़ा मतलब काट करके अगर वो मसूड़ों से और उसके गले में फंसने की किसी भी तरह से संभावना होती है, तो आप फटाफट उसको सीधा खड़ा करके उसको थपथपा सकते हैं ताकि वो बच्चा जो है वो चोक ना कर जाए। अब तीसरी होम रेमेडी पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब तीसरी होम रेमेडी है टीदिंग मसाज। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव रहती है बेबीज़ में टीदिंग के टाइम पे होने वाले डिस्कम्फर्ट या पेन से उनको रिलीफ दिलाने में। मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाज जो है हम बेबी के मुंह के एरिया में, मुंह के आसपास करने वाले हैं, तो अगर ये तेल किसी तरह से बच्चे के मुंह में चला भी जाता है तो उससे बेबी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, ये मसाज शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश कर लें और अपने नेल्स जो हैं वो भी आप छोटे छोटे कट कर लें, ताकि बच्चे को मसाज करते टाइम किसी भी तरह से आपके नेल्स से चोट ना लग जाए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बेबीज़ की स्किन जो है वो तो आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। पहला तो है स्माइल स्ट्रोक, जो कि आप बेबी के अपर लिप और लोअर लिप एरिया में मसाज करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन मसाज के लिए बच्चे की तरफ अप्रोच करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे साइड से जाते हुए बच्चे की तरफ अप्रोच करें, ना कि एकदम से उनके मुंह के आगे अपना हाथ ले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे थोड़े से घबरा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ इतने बड़े बड़े से होते हैं और उनका मुंह एकदम छोटा सा होता है, तो वो एकदम से अपनी तरफ इस तरह से हाथ आते हुए देख करके घबरा सकते हैं और उसके बाद वो थोड़े से रेजिस्टेंट हो जाते हैं मसाज कराने के लिए। तो आप धीरे से साइड से अपने हाथ उनकी मसाज करने के लिए उनके मुंह की तरफ बढ़ाएं। और दूसरी चीज़, उनके सर के ऊपर प्रेशर ना डालें मसाज करते टाइम, कि आप ऐसे पकड़ करके उनकी मसाज ना करें, क्योंकि अगेन उनकी सर की हड्डियां भी अभी वीक होती हैं और अलग अलग होती हैं, अभी तक जुड़ी भी नहीं हुई होती हैं, तो इस वजह से उनके सर पे भी आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। और फिर अब देख लेते हैं इस मसाज स्ट्रोक को करना कैसे है। तो स्माइल स्ट्रोक के अंदर इस तरह से 2 उंगलियां लेकर के आपको उनके लोअर लिप यानी कि नीचे का जो उनका मसूड़ा होता है उस एरिया में इस तरह से आपको मसाज करनी है, और अपर लिप में भी इसी तरह से स्माइल मोशन के अंदर इस तरह से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी इस तरह से मसाज करनी है। तो ये तो हो गया स्माइल स्ट्रोक उनके ऊपर के और नीचे के मसूड़ों के लिए। अब दूसरा स्ट्रोक है जॉ सर्कल्स, जो कि उनके जबड़े में रिलीफ करने के लिए है। अगर आप इस तरह से अपनी 2 उंगलियां यहाँ पे रखें कान के पास और इस तरह से आप अगर अपने मुंह को चलाएं, तो ये जो पोर्शन है जो हिलता है ये है हमारा जॉ, जिसके ऊपर की हमको मसाज देनी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, टीदिंग के टाइम पे बच्चे बार बार कोई भी चीज़ उठा करके अपने मुंह में डालते रहते हैं, तो ये वाला मसल्स जो है उनकी काफ़ी स्ट्रेन हो जाती हैं। ये जो जॉ की मसल्स होती हैं ये काफ़ी स्ट्रेन आउट हो जाती हैं और इसमें काफ़ी मतलब परेशानी सी रहती है। तो इन जॉ सर्कल्स मसाज से भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। तो इसको करना भी बहुत ही आसान है। अगेन 2 उंगलियां लेकर के आप बच्चे के ये जॉ एरिया के अंदर इस तरह से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से और हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा के आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में उनको ये मसाज देनी है, ताकि उनको इस एरिया में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है उससे उनको बहुत आराम मिलता है। इस मसाज का फ़ायदा एक तो जो अब मैंने आपको बताया प्रेशर देने से, उससे तो होता ही है, इसके अलावा भी मसाज से बेबी की बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको कि हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्मोन एक पेन रिलीविंग हार्मोन भी होता है और इसके रिलीज़ होने से बेबी को किसी भी तरह का पेन और डिस्कम्फर्ट जो उनको टीदिंग के टाइम पे हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, इन 3 होम रेमेडीज को अगर आप ट्राई करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपके बेबी का टीदिंग फेज भी मेरी बेटी मिश्का के टीदिंग फेज की तरह बहुत ही स्मूथ और परेशानी से मुक्त रहेगा। तो इन होम रेमेडीज को आप ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि कौन सी होम रेमेडी आपके बेबी के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रही। आपका फीडबैक जान के हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ये वीडियो बनाने की मेहनत जो है वो सफल हो गई। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हमारा ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है पेरेंटिंग के ऊपर, तो आप ज़रूर ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।